बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक साल हज को गया। हज के बाद मैंने दुआ की, या अल्लाह कोई ऐसा बंदा भी है जिसका हज कबूल ना हुआ हो, वो मुझे दिखा दे। फरमाते हैं, इस दुआ के बाद मैं सो गया। ख्वाब में इरशाद हुआ, फलां कस्बे में फलां जगह एक आदमी खड़ा है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, इसका हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इस कस्बे में गया, क्या देखता हूँ एक शख्स वहां खड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं, एक दीवाना सा लग रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इससे पूछा, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी बिना पर तेरा हज कबूल नहीं? वो नौजवान कहने लगा, मेरा गुनाह पहाड़ों से भी बड़ा है, मेरा गुनाह समंदरों से भी बड़ा है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, बताओ तो सही, वो कौन सा गुनाह है जिसकी बिना पर तू इस नेमत से महरूम है? इस नौजवान ने कहा, रमजान का महीना था, मैं नशे की हालत में था, घर में दाखिल हुआ। हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिमों का घर था जिनके घर से धुआं उठ रहा था। शायद वो रोटी पका रहे थे। मैंने माँ से कहा, मुझे भी रोटी पका कर दे। माँ ने कहा, हम मुसलमान हैं, रमजान का महीना है, मैं तुझे रोटी पका कर नहीं दूंगी। मैंने फिर कहा, माँ रोटी पका दो। माँ ने फिर वही जवाब दिया। मुझे नशे की हालत में गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ को उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इस दिन से कोई भी काम करता हूँ, गैब से आवाज आती है, तेरा कोई अमल कबूल नहीं। नमाज पढ़ता हूँ, आवाज आती है, तेरी नमाज कबूल नहीं। हज करता हूँ, गैब से आवाज आती है, तेरा हज कबूल नहीं। और अगर जो भी नेक काम करूँ, गैब से आवाज आती है, तेरा अमल कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इससे कहा, ए बदबख्त, तूने अपनी जन्नत को अपने हाथों से उठाकर जला दिया, अब तेरी बख्शिश मुमकिन नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी ये बात हो रही थी कि इस नौजवान ने एक चीख मारी और इस दुनिया से रुखसत हो गया। फरमाते हैं, मैं तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए हरम वापस आ गया। मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ। नींद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तू मेरा कैसा वली है जो लोगों को मेरी रहमत से मायूस करता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या अल्लाह, इसने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी माफी नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, एक मालिक बिन दिनार, तू दिलों का हाल नहीं जानता। जब इस नौजवान की मौत आई तो इसकी एक ऐसी कैफियत थी कि मेरी रहमत को जोश आ गया और मैंने फैसला कर लिया, कल क़यामत के दिन मैं खुद माँ बेटे की सुलह कराऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है। जरा सोचिए वो क्या मंजर होगा जब अदालत की कुर्सी पर रब्बुल आलमीन तशरीफ फरमा होंगे और माँ बेटे में सुलह करा रहे होंगे। सुभान अल्लाह।